नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दिलीप चौधरी, अभी हम बैकुंठपुर के कोरिया जिला के बैकुंठपुर में आए हुए हैं गुरुद्वारा में, जहां आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ हमारी माताएं हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, इनसे ही परिचय लेना चाहेंगे और सारा प्रोसेसिंग इनसे ही जानना चाहेंगे। जी, माता जी बताएं अपना नाम, परिचय बताएं। मेरा नाम सुखवंत कौर है। जी, मैं एमएलए नगर बैकुंठपुर में रहती हूँ और आज हमारे सिख पंथ के प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। हमारी गुरुबानी में लिखा हुआ है, कल तारन गुरु नानक आया, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माही पठाया। जिस समय गुरु नानक देव जी का आगमन इस संसार में हुआ, उस समय समाज में अंधविश्वास और पाखंड अपनी चरम सीमा छू रहा था। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी का अवतार एक अंधेरा जो छाया हुआ था उसको मिटाने के लिए हुआ। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया, लोगों को बताया। उनकी साखियों में आता है कि वो जगन्नाथपुरी गए और उन्होंने सच्ची आरती कैसे की जाती है ये बताया। हरिद्वार गए, वहाँ पे बहुत से लोग गंगा में खड़े होकर सूरज की तरफ जल डाल रहे थे, तो गुरु नानक देव जी उनके उल्टे खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से जल फेंकने लगे। लोगों ने कहा, ये कौन है जो इस तरह से उल्टी दिशा में जल डाल रहा है? तो उन्होंने बताया कि जब आपका जल यहाँ से करोड़ों मील दूर सूर्य भगवान तक पहुँच सकता है, तो हमारा जल ये तो पंजाब पास में है, मैं अपने खेतों में अपनी फसलों को जल डाल रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने जगन्नाथपुरी भी गए, उन्होंने कैसे सच्ची आरती की जाती है वो बताया। मक्का मदीना गए, वहाँ पर उन्होंने बताया कि भगवान सिर्फ एक दिशा में नहीं है, वो चारों तरफ है, कण कण में है। इस तरह से उन्होंने उस समय जो अंधविश्वास लोगों के बीच में फैला हुआ था उसको पूरी तरह से मिटाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और उनके 3 उपदेश थे, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। नाम जपो, आप अपनी जीवन में उस प्रभु से जुड़े रहे, उस भगवान का सिमरन करें। सिमरन के बाद में आपको किरत करनी है, अर्थात कि काम करना है। काम करके और उस काम से जो भी आपने धन अर्जित किया है उसको आपने मिलजुल कर बांट कर खाना है। उनके द्वारा भूखे साधु संतों को 20 रुपये का जो लंगर छकाया गया था वो आज सारी दुनिया में लोग लंगर छकते हैं, सारी दुनिया में वो लंगर चलाया जाता है और लोग उस लंगर को छककर तृप्त होते हैं, अपने दुखों का नाश करते हैं। वाह, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है जन्मदिन? क्योंकि आज ही उनका प्रकाश हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, जिसको हम लोग प्रकाश पर्व बोलते हैं। अच्छा, ये गुरु साहब जो सिख धर्म क्यों बनाना पड़ा? सिख धर्म, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय समाज में बहुत ही पाखंड फैला हुआ था, बहुत ही अंधविश्वास था, जिसको उन्होंने दूर किया और उस दूर करने के लिए उसके साथ उनके अनुयायी बनते गए। तो इस तरह से सिख पंथ की स्थापना। उपदेश अभी हमने आपको बताया कि नाम जपो, वंड छको, किरत करो। ये हाँ, इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा उनका पूरा जीवन ही 4 उदासियाँ उन्होंने की। जगह जगह उन्होंने पैदल यात्राएं की और पैदल यात्राएं करते हुए ही उन्होंने लोगों को उपदेश दिया है और इस तरह उनके उपदेशों को सुनकर लोगों के मनों में जो अंधविश्वास था वो कम होता गया और लोग उसके अनुयायी बनते गए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, साहब गुरु नानक जी के और ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनका विचार आपस में मिलता है? गुरु गोविंद नहीं, गुरु नानक देव जी हमारे सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, लेकिन जोत हमारी एक ही है। गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक जोत एक ही है। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना शरीर त्यागा है
तब उन्होंने जो देह रूपी गुरु था वो उस समय वो प्रथा खत्म हुई है। तब जब अनुयायी जो है उन्होंने जाके गुरु गोविंद सिंह जी के आगे विनती की है कि अब हम अपना गुरु किसे माने, तब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु बताया। और आज हमारे पास जो गुरु ग्रंथ साहब जी है वो 10 गुरुओं का स्वरूप हम मानते हैं और उनकी हम वाणी पढ़ते हैं। उनके वाणियों में और किसी महापुरुष का वाणी? देखिए, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में सभी महापुरुषों की, सभी धर्मों का है। हाँ, सभी धर्मों का, राम रहीम कृष्ण राम फरीद कबीर सभी की वाणियाँ हैं। पूरा सभी की वाणियाँ, सारे धर्मों का मिश्रित रूप है गुरु ग्रंथ साहब। जब तक आप बैठ के सुनोगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन वो आप बैठ के यहाँ पे सुनोगे तो आपके पूरे भगवानों का ही नाम उसमें आता है ना। में जितने भी भगवान हैं सबका वर्णन किया गया है। हाँ, ठीक, वाहिगुरु जी धन्यवाद। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलियो सोनियाल सत श्री अकाल। ठीक है।